बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दी अरब इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबशर के ज़रिए पासपोर्ट की नकल मालूमात ना होने पर क्या किया जाए। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ही डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल दी अरब इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं और आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को लाजमी से फॉलो कर लीजिए। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के ऊपर शो हो रहा है। इस लिंक पर क्लिक करके आप इजीली हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सऊदी अरब में सफरी पाबंदियों के खात्मे के बाद लोगों की बड़ी तादाद सफ़र करना चाहती है। इस हवाले से लोग सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात से मुख्तलिफ सवालात पूछ रहे हैं। एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि पासपोर्ट की नकल मालूमात के लिए अबशर पर तो असल सर्विस के ज़रिए कार्रवाई की जा, जो कि मंजूर नहीं हुई, बल्कि जवाजात के इदारे से रब्ता करने की हिदायत मौसूल हुई। तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है? इस हवाले से महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात ने कहा है कि इसके मरकज़ी सिस्टम में शहरियों और यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होता है। गैर मुल्कियों के अकामे और पासपोर्ट की तफसीलात जवाजात के सिस्टम में फीड की जाती हैं। अकामे या एग्जिट री एंट्री और फाइनल एग्जिट के लिए कारआमद पासपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट की जानिब से तजदीद की फौरी बाद ये लाजिम है कि नए तजदीद शुदा पासपोर्ट के मालूमात को जवाजात के सिस्टम में फीड किया जाए। नए पासपोर्ट के मालूमात जवाजात के सिस्टम में फीड करने के अमल को अरबी में नकल मालूम कहा जाता है। माजी में नकल मालूमात के लिए जवाजात के दफ्तर जाना लाजिम होता था, जो कि काफ़ी दुश्वार मरहला होता है। जवाजात के अबशर अकाउंट पर नए पासपोर्ट के जुमला मालूमात फीड करने के अमल को काफ़ी आसान बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।